हेलो, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने करी थी मंदिर की सफाई। तो ये मंदिर के वो छोटे छोटे कपड़े हैं जिनको मैं सफाई के लिए यूज़ करती हूँ और जो आसन देती हूँ, और मंदिर के ऊपर जो बड़ा सा लाल कपड़ा ढक के रखती हूँ। तो ये सब थे। आज मैंने इनको धो दिया है, रिप्लेस कर दिया है जो मैंने बना के रखे हैं। स्पेशल मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, बस ऐसे ही जुगाड़ लगा लगा के बनाया है सब कुछ। और ये टुकड़े तो मतलब जो सूट वगैरह के होते हैं वो हैं, और ये लाल कपड़ा है जो शादियों में आता है या किसी फंक्शन पे कुछ ऐसे आता है वो है। तो उसी से मैंने आसन वगैरह बनाए हुए हैं। और फिर टाइम हो गया है शाम का, और आपको यहाँ मैं बोलते हुए दिखाई दे रही हूँ। तो कान में मैंने लगा रखी है ब्लूटूथ एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड की कॉल आई हुई है, तो मैं उसी से बात कर रही हूँ। तो मुझे ना इन ईयरपोड्स का ये फ़ायदा हो गया है, अब मैं बात भी करती रहती हूँ और फिर मुझे ऐसे गर्दन को टेढ़ा भी नहीं करना पड़ता घंटों तक, क्योंकि मेरे फ़ोन कॉल्स यूज़ली लंबे चलते हैं, या तो मैं फ़ोन करती नहीं। अगर मैं करती हूँ तो मैं अच्छे से बात करती हूँ। मैं अपनी नंदों के पास भी, इवन अपने घर पे भी मैं कॉल बहुत कम करती हूँ, पर जिस दिन करती हूँ उस दिन मैं पूरा कभी 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे बात करती हूँ। घर पे तो इतना नहीं करती, पर हाँ, जब मैं अपनी नंदों के पास फ़ोन करती हूँ ना, तब मैं 15-20 दिन के बाद फ़ोन करती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं हर वक्त हफ्ते उनकी खबर लेती हूँ, मतलब हर हफ्ते तो मैं अपने घर पे भी फ़ोन नहीं करती। तो मैं लंबी बातें करती हूँ। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि रोज़ रोज़ फ़ोन करो, क्या बना है, क्या है, क्या है, क्या है, वो चीज़ मुझे गंदी लगती है। मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेली फ़ोन करना, या दिन में 2 बार 3 बार फ़ोन करना, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। ना मैं ये करती हूँ और ना मुझे अगर कोई करता है वो भी पसंद आते हैं। तो मैं मतलब बहुत टाइम बाद जो मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही, पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं कितने महीने पहले मैंने इससे बात की थी। और तो इनके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो मुझे अभी पता चला। तो बस उसी के बारे में थोड़ी लंबी बातचीत चल गई थी, और बस बातें भी करती रही और अपने काम भी करती रही। तो आज बन रही है राजमा की सब्ज़ी। और इस ब्लूटूथ से ये है कि वीडियो साथ में बनती रहती है। मुझे ये नहीं होता पहले, अदरवाइज़ ना अगर फ़ोन आ जाता था तो एक तो ये था कि ब्लूटूथ में ईयरपोड्स नहीं थे मेरे पास, तो मुझे सिर्फ फ़ोन उठा के रखना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी, तो वीडियो नहीं बन सकती थी। पर अब ये है कि ईयरपोड्स कान में लगा लो और कैमरा ऑन कर दो, बात भी चलती रहती है और वीडियो भी बनती रहती है। तो दो फ़ायदे हो गए, अदरवाइज़ मुझे एयरप्लेन मोड पे लगाना पड़ता था। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 इलायची, लौंग और 1 तेज़ पत्ता, और ज़ीरा मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो प्याज है वो डाल दिया है। अदरक लहसुन मैंने बारीक कूटा हुआ है। पता है, मुझे ध्यान खुद ही नहीं रहता। अदरक लहसुन अगर आपने पेस्ट बनाया होता है ना, तो फिर उसको प्याज भूनने के बाद डालना चाहिए, पर मुझे खुद भी याद नहीं रहता। पर कभी जिस दिन याद रहता है उस दिन मैं करती हूँ ये काम। तो मैंने हल्दी पकने के लिए डाल दी है प्याज के अंदर। प्याज थोड़ा सा ब्राउन हमारा हो गया था, तो हल्दी पक जाएगी। आग तेज़ थी तो तेल भी गरम था, तो जल्दी जल्दी काम हो रहा था। और जब हमारी हल्दी जो अच्छे से कुक हो जाएगी, अच्छे से क्या मतलब, इतना जितना हमें करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा हल्दी को ज़्यादा पका देते हो तो सब्ज़ी कड़वी हो जाती है और काली रंग की भी हो जाती है। क्यों, हल्दी पे डिपेंड करता है कि आपको सब्ज़ी का कलर कैसा बनाना है। अगर आपको लाल कलर चाहिए तो उसके लिए या देगी मिर्च यूज़ करें या फिर लाल मिर्च यूज़ करें, जो अभी तड़के के अंदर डाल सकते हो आप। और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डाल दिया। वैसे तो कुकर में बना सकती थी, पर मन था चूल्हे की सब्ज़ी खाने का, तो चूल्हे पे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और कुकर में भी अच्छी बनती है। पर देखो, कंपैरिजन करें ना तो फिर चूल्हा ही मतलब थोड़ा 1 पॉइंट आगे चला जाता है। और यहाँ पे धीमी आंच पे भी बनता रहता है, और साथ साथ में ना आपके बैकअप में बहुत सारे काम चले रहते हैं, ये हो जाता है। और टमाटर पकने के लिए छोड़ दिया है, नमक डाल दिया है, ये देख सकते हो आप। और मैंने थोड़ा सा पानी इसलिए डाला क्योंकि सूखा सूखा लग रहा था, तो इससे मुझे ये टेंशन हो रही थी कि कहीं मसाला ना जल जाए। तो थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, और यहाँ पे डाल दिया है आलू और राजमा, और साथ में बनाए हैं मैंने चावल। तो अभी
तड़का लग चुका है। बस इसके अंदर मैं डालूँगी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया, और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक मतलब खाना वगैरह बना लूँगी, मतलब रोटियां बना लूँगी, क्योंकि जिस दिन चावल बनते हैं तो रोटियां सिर्फ बच्चों के दादाजी के लिए बनती हैं, बाकी सब खा लेते हैं, चावल ही खा लेते हैं। हाँ, 1-2 रोटी मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। तो बस थोड़ी सी रोटियाँ बनेंगी और वो मैं अंदर बना दूँगी, क्योंकि बस फिर जब तक सब्ज़ी बनेगी फिर ये है कि बच्चों के दादाजी को जल्दी खाना चाहिए होता है, तो वहीं पे बना दूँगी। क्योंकि 5-6 रोटियां अब मतलब वेट करती रहूँ कि सब्ज़ी बनेगी तब जाके। वैसे देखो इसमें 5 मिनट ही लगनी है, क्योंकि उबला हुआ है सारा सामान, मसाले पक गए हैं, तो मतलब एक भाप की ज़रूरत है, सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। पर फिर मैंने सोचा अभी उठा के यहाँ लेके आऊँगी, फिर जाऊँगी वापस, तो वहाँ पे बना लूँगी अंदर। और यहाँ सब्ज़ी अच्छे से लो फ्लेम पे अच्छे से कढ़ती रहेगी। और चूल्हे पे बनी हुई कड़के सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो अलग ही है। मेरा मन करता है कई बार कि कढ़ी भी चूल्हे पे बनाऊँ, पर कढ़ी हमारे यहाँ बहुत कम थोड़ी सी बनती है, और कभी कभी बनती है, और उस टाइम ये होता है कि चलो फटाक से बना दो। पर कोशिश करूँगी अभी 1-2 दिन के अंदर कि मैं कढ़ी बनाऊँ और चूल्हे पे ही बनाऊँ अच्छे से। एक तो हमारी लस्सी बिल्कुल खट्टी नहीं होती, तो उससे थोड़ा टेस्ट ना थोड़ा अजीब आता है। पर मुझे खट्टी लस्सी पसंद भी नहीं है, हमारे घर में बहुत कम पी जाती है खट्टी लस्सी। नॉर्मल जो लस्सी का टेस्ट होता है हमें वही अच्छा लगता है। तो आटा मैंने दोपहर को ही लगाया था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया था, जानबूझ के नहीं लगाया था। तो बस अभी रोटियां अंदर बना दूंगी, और चावल मैंने पहले ही बना दिए थे, दूध वगैरह भी मैंने, और दूध सब्ज़ी सब कुछ बन चुका है। और फिर मुझे याद आया कि कपड़े पड़े हैं ऊपर, मैंने उतारे ही नहीं हैं, सूखने के लिए डाले थे और ध्यान ही नहीं रहा। पर अभी जाके फिर कपड़े लेके आऊँगी, और पर्व के शूज़ धोए थे तो वो भी रख देती हूँ अंदर। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ना अपनी मर्ज़ी से जो ये बनवाएंगे वो बेशक खा लेंगे, पर अगर आप ना अपनी मर्ज़ी से कुछ अच्छा बना दो तो ये फिर इतनी चूं-चैं करते हैं ना बहुत ज़्यादा। और आज इनका दिमाग पता नहीं कहाँ गया हुआ था। अच्छी बात भी है मतलब, पर अभी ना तो बच्चों को खाना आता है, और फिर भी थोड़ा है हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसे खाएंगे। आज इनके दिमाग में चला हुआ था कि हमें हाथ से ही चावल खाने, हाथ से सब्ज़ी और चावल खा तो लें, पर बाद में अगर आँखों में हाथ लगा लिए मिर्ची लग जाती है, क्योंकि साबुन से धोने के बाद भी मिर्ची वगैरह नहीं जाती है। और सब्ज़ी डालो पर उसमें धनिया मत डालो, टमाटर मत डालो, ये मत डालो, वो मत डालो। और सब्ज़ी सच में इतनी अच्छी बनी थी। पहले मैं राजमा बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मैंने आपको कई बार बताया कि कितनी सब्ज़ियाँ ना मैंने जब से खुद से बनाना शुरू किया है तब से खाना शुरू किया है। अदरवाइज़ मैं कुछ सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और अभी बच्चों का खाना मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे ये एक मिक्स दाल पड़ी है, ये भी आई थी कहीं से, मतलब मैंने किसी को सब्ज़ी दी थी तो उन्होंने रिटर्न में मुझे ये दाल दे दी और मैंने मतलब विदाउट किसी रिटर्न के लिए मैंने दाल नहीं दी थी, मैंने बस ऐसे ही दी थी कि किसी को चाहिए थी। और तो बस बच्चों के लिए अभी मैं लगा दूंगी खाना, तो दोनों बहन भाई खा लेंगे जैसे तैसे। मैं चम्मच भी साथ में दे दूंगी, क्योंकि पता है हाथ से इनको नहीं खाना आता, ये नहीं खा पाएंगे। हाँ, अगर मुझसे बोलते तो मैं खिला देती, पर मुझे भी अपने काम थे, मैं वो कर रही थी। कभी कभी मैं खिला भी देती हूँ, खाना अच्छा लगता है बच्चे, क्योंकि देखो धीरे धीरे बच्चे बड़े ही हो रहे हैं, और बड़े होते जाएंगे तो हमसे थोड़ा सा खुद पे डिपेंड होते जाएंगे, हमारा सहारा छोड़ते जाएंगे। फिर हम सहारा देना भी चाहें तो ये नहीं मांगेंगे। तो कभी कभी मैं ये चीज़ भी सोचती हूँ। पर चलिए, अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए। और यहाँ पे पर्व बैठ के ये खाना खाने के लिए, और ये हाथ से खाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद बस मैंने भी खाना खाया, हस्बैंड ने खाना खाया, और सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर जब मैं जाने लगी तब मुझे याद आया कि मैंने जो दूध है दही जमाने के लिए रखा है, उसके अंदर मैंने जामन तो दिया ही नहीं। जामन मतलब जो दूध जमाने के लिए हल्की लस्सी, दही या मक्खन डाला जाता है, वो मैंने डाला ही नहीं। तो फिर मैंने मक्खन इसके अंदर डाल दिया, और इसको वापस से ढक के इसको जमने के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए किचन हमारा क्लीन है। और अब चलते हैं बस ऊपर, और जाके अपना रेस्ट फरमाते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, और बच्चों को भी ब्रश करवाती हूँ, क्योंकि वो भी खाना खाने के बाद फिर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर टीवी देखते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, और थोड़ी देर तक बस ऐसे ही कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। और
सारा काम मतलब डन है। और ये आई थी खेत से ब्रोकली, जो कि बनेगी कल, आपके साथ शेयर करूँगी। और जो शादी में हम गए थे तो उस लड़के की दुल्हन आ गई है, उसी के जो जश्न में ये पटाखे फूट रहे हैं। और बिल्कुल शांति है। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।